गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं पहले जो फूल ले आई, उसके बाद ये देखिए जो हमारा नुआखाई होता है तो वो नुआखाई तो देखिए इसके लिए हल्दी जो सिंदूर पत्ते और ये तो दांतुर सब लेकर जा रही थी। और ये ना जो हमारा पूर्वजों को मैं बुलाने जा रही थी, आ जाओ सब नहा धोकर आप भी हमारे साथ। और जो नुआ खाई, नुआ चावल, नुआ खीरी हम आप खाओगे। तो उसके बाद मैं नहाने गई। तो है एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं भी हूँ और हमारे घर में भी सब हैं। आज चलिए नवान्न खाएंगे। तो नुआखाई कहते हैं, तो हम खाएंगे जो न्यू चावल निकलता है, जो हमारा साल में एक बार। तो हाँ, जो नुआखाई कहते हैं, तो नुआखाई आज हमारा हो रहा है। मैं चूल्हे में जो लकड़ी जलाकर खीर बनाऊंगी। ऐसे करते हैं मिट्टी की बर्तन से, मिट्टी की हांडी में मैं बनाऊंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और आप भी आ जाइए हमारे साथ नुआखाई करने के लिए। वैसे तो सब मिलकर करते हैं, लेकिन आजकल सब अकेले अकेले रह जाते हैं तो करना पड़ता है, लेकिन परंपरा का तो निभाना पड़ेगा। तो आ जाइए। तो ये देखिए मैं आलता लगा रही थी और अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाती हूँ, मुझे शॉप भी जाना होता है, तो इसीलिए आज तो बहुत लेट ही हो गया है। तो देखिए आलता लगा रही थी हल्दी। आज मैं अब हमारा जो नुआखाई होता है ना, वैसे तो हमारा उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में खाते हैं बहुत जल्द, लेकिन हमारे क्या होता है ना, तो ये देखिए मैं जो हमारा मिट्टी की जो हांडी है, हांडी लेकर मैं जा रही थी पानी लाने। जो हमारा पहले तो जो हमारा तालाब से लाते थे, अभी क्या हुआ ना, आजकल कुआं और जो बोरवेल हुए वो है, वहाँ से ही ले आकर ही हम जो नया खीर बनाते हैं। तो ये देखिए जो न्यू वाला हांडी, मिट्टी का हांडी लेकर आए, उसी में से मैं पानी लेकर आई, जो पहले तो मैंने बुलाई थी पूर्वजों को। और ये देखिए तो नुआखाई हमारा कहते हैं, लेकर मैं घर में रख दी हूँ। इधर देखिए एक जो मिट्टी का चूल्हा है, मिट्टी के चूल्हा में ही आज मैं बनाऊंगी। अच्छा लगता है साल में एक बार मिट्टी के चूल्हे में मैं काट जलकर, जो लकड़ी जलकर ही चूल्हे में खीर बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये भी हमारा परंपरा है। गांव में देवी माता को पहले पूजा करते हैं, उसके बाद होता है। तो हमारे गांव में कभी किसी कोई तो मर गए हैं, तो कोई तो बच्चा हो रहा था, तो इसीलिए लेट हो गया। नहीं तो जो हमारा जो दुर्गा पूजा से पहले ही खा लेते थे, लेकिन इस साल लेट हो गया है। तो ये देखिए मैं क्या करना, पहले जो नहा धोकर हल्दी हल्दी और आंवले आंवले देकर हल्दी लगाकर नहाकर आज ही मैं पूजा के लिए सब रेडी हो रही थी। तो इधर देखिए पहले चूल्हा को जला रही हूँ, उसके बाद आज चूल्हे में ही मैं खीर बनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर। तो पहले तो चूल्हा को काट में जला दी हूँ, जो लकड़ी में पहले जला रही हूँ, उसके बाद जो खीर में बैठाई हूँ। वैसे तो चूल्हा को पहले लगा लो तो जला लो तो अच्छा होता है, थोड़ा मैं लेट में लगाई ना, आज बहुत ही लेट हो गया है। इधर उधर होता है। बेटी भी हेल्प कर रही थी, तो हस्बैंड अभी नहीं है। हस्बैंड बोले नहीं तुम लोग खा लो, मेरा लेट हो जाएगा, मुझे छुट्टी नहीं है, तो तुम लोग खा लो, कोई बात नहीं। तो मैं उनके लिए ही खीर भी रख दी हूँ फ्रिज में, वो आएंगे तो खाएंगे। तो हम माँ बेटी वो खाए। और तो देखिए कैसे मैं जो लकड़ी जलाकर ही बना रही थी। लकड़ी जलाकर बनाओ बहुत ही मुश्किल होता है भाई आजकल। पहले तो हम जो शादी करके आए तब तो हमें लकड़ी ही जला रही थी ससुराल में, इधर नहीं, ससुराल में उधर था। और ससुराल ससुर जी सास जब रहते थे उसी टाइम देखिए लकड़ी जला जला कर मेरा मुंह में पसीना भी आ गया है। तो ये देखिए मैं जब पानी गर्म हो गया तो चावल दे दी हूँ। चावल इधर उधर हो रही थी और चावल दे रही थी, और पूर्व मुँह से ही मैं लकड़ी को जला रही थी। इधर दाल भी चढ़ा दी हूँ। और ये देखिए जो मैं मायके से लाई थी, जो नारियल को क्रश कर रही थी, ऐसे कद्दू क्रश हो रहा था ये। और ये देखिए काजू को बेटी ने फ्राई कर दी थी।
और ये दूध दूध भी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए कैसे खीर, जो हमारा चावल है, चावल उबल रहा था चावल खीर के लिए, और दूध भी मैं लगभग 1 किलो लगभग मैं दूध भी ले आई थी। ज़्यादा चावल नहीं, ये मिट्टी की जो हांडी ले आई थी तो दूध में डाली थी। और ये भी एक है देखिए, डाल दी हूँ। और उसके मतलब हो गया था कि थोड़ा सा पानी हो गया, ज़्यादा चावल जो न्यू चावल ज़्यादा नहीं मिला ना, इसीलिए ये देखिए जो नारियल को क्रॉस करके रखी थी वही वाला दे दी हूँ। तो उसी टाइप का खाते थे हम जब बच्चे थे, उसी टाइप का बहुत ही मज़ा होता था। ये दे दिए हूँ हमें हमारा ड्राई फ्रूट और जो काजू है, और ये देखिए चीनी भी दे दी हूँ। मतलब जितनी मिठाई होता है उसी के हिसाब से ही मैं दे रही थी। और ऑलमोस्ट हो गया था, तो ऑलरेडी हो गया तो मैं घर के अंदर में ले गई मेरे जो किचन में ही। किचन को तो साफ़ कर दी थी, कल रात को साफ़ करके ही मैं पूर्वजों को बुलाई थी आओ और हम नुआ खाते हैं तो हमारा पूर्वजों को देते हैं और भगवान जी को भी भोग लगाते थे, इसी टाइप का होता है। तो जो हो गया था, खीर हो गया था और दाल भी हो गया था, और सब्जी मिक्स वेज होता है, मिक्स सब्जी में भी मैं सारे जो सब्जी मिलाकर जो हमारा ब्लैक चना होता है, काला चना और हमारा नारियल क्रॉस वाला, वो सब मिलाकर ही मैं जो ऐसे मतलब सादा होता है, जो मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और जो नो अनियन वाला करी पाउडर मिलाकर ही सब्जी को बना रही थी। और ये जो नुआखाई के दिन वो मिक्स वेज का टेस्ट बहुत ही अलग होता है भाई। तो ये देखिए सारे सब्जी मिलाकर मैं बना रही थी। ये देखिए दाल भी बन गया था। और ये देखिए मैं भगवान जी को पहले भोग लगाऊंगी, मेरे मंदिर में भगवान जी को पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं मेरे पूर्वजों को भोग लगाऊंगी, उसके बाद और क्या क्या आप लोग देख लीजिए। ऐसा होता है। तो पूर्वजों को, भगवान जी को, पूर्वजों को सारे लगाओ। तो अभी तो न्यू चावल हम नहीं खाते हैं, लेकिन जो साल में तो एक बार खाना होता है। हमारे उड़ीसा में नुआखाई कहते हैं, तो नुआखाई पर्व होता है। पहले हम जब छोटे थे तो सब मिलकर खाते थे, आजकल सब अलग अलग रह रहे हैं। तो और आजकल क्या करें, सब इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे ना, इसीलिए। लेकिन पश्चिम उड़ीसा में होता है, ऐसे खाते हैं। तो देखिए भगवान जी को भी भोग लगा दी, भगवान जी भी आज जो नुआखाई करे हैं। तो इसी टाइप का हमारा उड़ीसा में होता है। तो हमारा परंपरा कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबकी परंपरा अलग होता है, हमारा भी अलग है। तो आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भगवान जी को भी भोग लगाती हूँ। जो भी बनाई थी दाल सब्जी और खीर, और मैं पूरी नहीं बना पाई, वैसे भी लेट हो गया था, 11:30 हो गया था। इतने में बनाने में भी मुझे लेट हो गया, क्योंकि चूल्हे में बना हुआ बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए जो मेरा किचन में सारे पूर्वजों के लिए मैं दे रही थी भोग, सारे भोग देकर ही मैं देखिए धूप और दीप दे रही थी। ऐसे हमारा पूर्वजों को जो किचन में जो हम रखते हैं, हम जो डेगची जो हांडी रखते हैं उसको हमारा हांडी साल कहते हैं। हांडी साल में ही ऐसे पूर्वजों को हम देते हैं भोग सारे। तो मैं पहले जो गुद करी और नमस्कार करी, और इधर बाहर सूर्य देवता और तुलसी माता को भी मैं पूजा करी। तो तुलसी माता को भी भोग लगाई और सूर्य देवता को भी भोग लगाई। इसी टाइप का मैं भोग हमारा, तो हम जो बचपन से ही इसी टाइप का सीखे हैं। और ससुराल में भी तो ये है। मेरे बेटी को भी आ गया, बेटी बोल रही थी हम क्या क्या दाल बनाते हैं। वैसे तो हमारा क्या होता है मेरे ससुराल में, और जो होता है उड़द दाल की शायद, हाँ उड़द दाल की हमारा दाल बनाते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं भोग लगा दी हूँ, देख लीजिए खीर चढ़ा दी भगवान को, इसी टाइप का करी। और जो हम माँ बेटी खाए, 2 बच्चों को भी मैं दी हूँ और खाए, उनका मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद ये देखिए हम माँ बेटी खा रहे थे। हम माँ बेटी हमेशा मिलकर ही खाते हैं, हमको अच्छा लगता है। कभी भी नाश्ता खाओ, चावल खाओ,
डिनर खाओ सब, हम माँ बेटी बैठ कर ही हम खाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। इसे प्यार देते रहिए, बाय बाय।